नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश तिवारी आ गया हूँ आपके बीच एक और कहानी के साथ जिसका शीर्षक है साक्षात्कार। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें निम्न से लेके उच्च स्तर तक की गंभीर बातें हैं। ये कहानी थोड़ी अलग है, समाज का आईना है, और इसलिए मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप इस कहानी को पूरा सुनें और गर्व करें कि आप साधन संपन्न हैं, क्योंकि आज मैं उन लोगों का जीवन आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ जो वाकई कठिन है। तो आइए अब कहानी शुरू करते हैं पहले साक्षात्कार से। ये साक्षात्कार है रामू नाम के एक 12 वर्ष के लड़के का, जिससे मिलने के बाद मुझे ये समझ आया कि वाकई मैं भाग्यशाली हूँ जो मेरे पास पहनने को कपड़े हैं और खाने को दाने। रामू कक्षा 5 में पढ़ता है और कोरोना काल में वो पढ़ाई से दूर हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए अनेकों पोर्टल खोल रखे हैं तो रामू पढ़ क्यों नहीं रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अभी नहीं समझ रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि आप अभी भी वो खबरें देखते हैं जो आपकी आँखों और आपके मन के मुताबिक होती है, जिसमें मसाला होता है। यदि आप असल की खबर देखते तो आप रामू की परिस्थिति समझ पाते। अप्रैल 2020 का महीना, सरकार ने बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूलों के अध्यापकों को मोबाइल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का फरमान सुनाया। अध्यापकों ने जल्दी व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया और सभी बच्चों के माता पिता को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया। पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि रामू के विद्यालय में 100 बच्चों में से 15 बच्चे ही उस ग्रुप से जुड़ पाए और शेष 85 उस ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हो गए, जिसकी वजह थी आर्थिक तंगी और जागरूकता की कमी। जिसका अर्थ ये है कि पोर्टल तो आ गया, पर ये अभी पता नहीं चल पाया कि इस्तेमाल किया कैसे जाए। रामू के पिता के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था और वो इस हालात में भी नहीं थे कि वो अगले कुछ वर्ष उस एंड्रॉयड फ़ोन को खरीद पाते, और इसलिए उन्होंने रामू को पढ़ाई से दूर रखना उचित समझा। दूसरा साक्षात्कार है रिंकू नाम के एक लड़के का, जिसके पिताजी के पास बेईमानी से कमाया अथाह धन था, पर उनके साथ समस्या यह थी कि उनकी आत्मा और शरीर संघर्ष में थे। उन्हें उस धन को इस्तेमाल कहाँ करें ये पता ही नहीं था। उस आलीशान घर में सुख सुविधाओं के बीच जन्मा रिंकू पढ़ाई के सिवाय हर वो कार्य करता जो गैर जरूरी होते। एक बार रिंकू के पिताजी उसे गांव के उस कोने में घुमाने ले गए जहां रामू रहता था। रामू के घर के नज़दीक पहुंचकर रिंकू के पिताजी ने गाड़ी रोक दी और रिंकू को गाड़ी के पास रहने के लिए कहकर खेत की तरफ चले गए जहां गेहूं की बुआई हो रही थी। रिंकू गाड़ी के पास ही खड़ा था कि तभी वहां रामू अपने दोस्तों के साथ आ गया, और रामू और उनके दोस्तों के मटमैले कपड़े को देखकर रिंकू हंसने लगा। रिंकू को हंसता देख रामू को बुरा लगा और रामू ने रिंकू से पूछा कि किस कक्षा में पढ़ते हो, जिस पर रिंकू ने बोला 6 में पढ़ता हूँ। बच्चे बच्चे ही होते हैं। फिर रामू ने बोला कि तब तो तुम्हें 6 का टेबल तो आता ही होगा, जिसका जवाब देने से पहले ही रिंकू बहाना बनाकर खेत की तरफ भाग गया, क्योंकि उसे तो पहाड़ा आता ही नहीं था। आइए अब आपको मिलाता हूँ अपने साक्षात्कार के उस तीसरे और अहम हिस्से से जो रिंकू को भी सुधारना चाहता है और रामू को भी सुधारना चाहता है। उसको रिंकू में कोई फ़र्क नहीं दिखता और ना ही रामू में। जो चाहता है रामू और रिंकू दोनों तरक्की करें, वो हैं रिंकू और रामू के अध्यापक श्रीमान राम सिंह जी, जो एक NGO में काम करते हैं और समाज की मदद से समाज सुधार करते हैं। राम सिंह की मुलाकात रिंकू के पिताजी से सितंबर 2020 में हुई। राम सिंह ने देखा कि रिंकू के पिता भरत लाल के पास इतना धन है कि यदि उनके शरीर और आत्मा के बीच के संघर्ष को विराम लगा दिया जाए तो शायद वो भरत लाल की अंतरात्मा को जगाकर रामू जैसे कितने बच्चों के हालात सुधार सकते हैं। राम सिंह ने निर्णय लिया कि वो भरत लाल को सुधारने का प्रयत्न तो अवश्य करेंगे, किंतु राम सिंह को ये नहीं पता था कि भरत लाल उनमें से एक हैं जिसके शरीर और आत्मा के बीच का संघर्ष
तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो अपने अंत तक नहीं पहुंच जाएगा। क्योंकि चाहे जितनी भी सरकारें बदल जाएं, पर जब तक हम नहीं बदलेंगे, न जाने कितने युवा भरत लाल का मार्ग चुन लेंगे और न जाने कितने रामू ऐसे ही अशिक्षित रह जाएंगे। राम सिंह ने प्रयास तो किया, पर वो भरत लाल की मानसिकता को बदलने में असफल रहे। पर वो आज भी रामू और रिंकू को सुधारने में जी जान से लगे हुए हैं, ताकि वो दोनों अगले भरत लाल न बन जाएं। हमें कहानियों का अंत हमेशा अच्छा चाहिए, पर जब कहानी के किरदार ही असंतुष्ट हों तो कहानी का अंत अच्छा कैसे हो सकता है। हमें अच्छे अंत के लिए पहले स्वयं को बदलना होगा, और यदि हम बदल गए तो रामू भी संतुष्ट होगा और हमारी कहानी का भी अंत संतुष्ट करने वाला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूँगा फिर किसी नई रचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Subscribe my channel, press the bell icon, hit the like button, comment and share.